जय स्वामीनारायण गुरु जी। आवाज आ हाँ जी रही है? गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे भगवान का जो निस्वार्थ प्रेम है वो कैसे प्रकट हो, क्योंकि मोक्ष मुक्ति ये सारी चीजें तो मुझे लगती है कि ठीक है, लोग मुक्ति मोक्ष के लिए या अपने प्रारब्ध कटवाने के लिए या कुछ भी प्रयत्न ये सारी चीजें करते हैं मार्ग पे। पर जहाँ देखते हैं कि वो जो भगवान का निस्वार्थ प्रेम है, जैसे प्रसन्नता भी एक अलग हो गई कि हाँ, कुछ लोग दौड़ते कि ऐसे ऐसे कर ले तो प्रसन्न हो जाए, सेवा हो जाए, या ये ऐसे हो जाएगा ये। पर वो जो निस्वार्थ प्रेम है, जब वो आपको मतलब ऐसा नहीं संसार में बहुत दुख मिलता है या किसी से मिलता नहीं, पर जो भगवान का वो निस्वार्थ प्रेम कैसे मिलता है कैसे वो प्रकट कैसे होता है? क्योंकि भगवान को भी प्रकट करके और ये सारी चीजें तो अलग हो गई। उसके लिए तो हाँ बहुत चीजें होनी चाहिए, कार्मिक भी आपके और पुण्य भी और बहुत सारी चीजें हो, तब जाके एक पर वो जो वो भी मुझे फीका लगता है। और मुझे लगता है ये जो निस्वार्थ प्रेम स्वामी का होता है वो कैसे वो हो, तो मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई ये नहीं, कुछ नहीं लगता। वो तो निरंतर बस लगता है कि हाँ, वो तो चल ही रहा है, मतलब ना लगता है कि आदि ना अंत, वो तो है ही है ही। तो ये कैसे होता है? देखो, आपका कहने का मतलब ये है कि भगवान का निस्वार्थ प्रेम आपके प्रति ऐसा कहना चाह रहे हो, या आपका भगवान के प्रति ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं, मेरा तो है ही है, पर मैं चाहती हूँ कि वो मतलब वो जब कैसे आता कैसे है, मैं तो करती हूँ, पर उनका वो कैसे भीतर, मतलब। देखो, वो भीतर फील होता है। चाहे भगवान कितने भी दूर हो, अगर प्रत्यक्ष रूप से भी, और चाहे कितने पास हो, लेकिन अगर आपके तार जुड़े हैं ना, तो फिर वो आपको भीतर महसूस होगा। यानी कि जो बिजली का जो पावर हाउस है वो लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन वहां से तार अगर जुड़ा है ना, तो मैं स्विच दबाऊंगा तो लाइट जलेगी मेरे घर में। जुड़ना जरूरी है। अगर जुड़ा ही नहीं है तार, तो फिर अगर नजदीक भी रहेगा ना, तो भी तार जुड़ा नहीं है तो लाइट आएगी ही नहीं। पर हाँ जी गुरु जी, पर वो तो जैसे जुड़ा रहता है, पर जैसे लगता नहीं कि एक जैसे सारी तरफ अगर देखा जाए तो वो स्वामी ही खेल रहे हैं, हर किसी के रूप में वही बैठे हैं, मन भी करके वही चलते हैं और सारे। तो वो एक लगता है ना कि किसी में फिजिकल फॉर्म में रहे, और मतलब ये रहता है कि अरे भगवान, भगवान ही है चारों तरफ, वही है और कोई कुछ तो है नहीं। तो फिर तो एक देखो, कैसा वो आ है जाता कि है कि जब तक आप मनुष्य भाव में हो ना, तब तक परमात्मा का प्रेम आपको दिखाई ही नहीं देगा, महसूस भी नहीं होगा, और झलक भी नहीं मिलेगी, जब तक आप मनुष्य भाव में हो। यानी आपको मनुष्य भाव से परे दिव्य भाव में जाना पड़ेगा। तब आपको जो है ना, उनका प्रेम हर तरफ दिखेगा, हर मनुष्य में भी दिखेगा, और आपके भीतर भी वो महसूस होगा। हाँ जी गुरु जी, होता है मतलब, पर ज्यादा नहीं होता, मतलब 2-3 घंटे या 4 घंटे बने ऐसे रहता है, 4-5 घंटे, फिर वो चला फिर जैसे लगता है वो स्वामी होता है। चले गए, फिर ऐसा। लेकिन अगर अगर थोड़ा टाइम के लिए भी अगर ऐसा है, तो फिर वो बढ़ सकता है। फिर वो चौबीसों घंटे का हो जाता है ना। अगर थोड़ा टाइम भी 5 मिनट भी टिक गया ना, तो समझना कि अब धीरे धीरे इसको वो बढ़ता जाएगा। सिर्फ जो है ना, जितना मात्रा में आप जुड़ते जाओगे, उतनी मात्रा में वो उनका प्रेम मिलता जाएगा, है ना। और वो उतना टाइम तक, मतलब फिर बाद में चौबीसों घंटे उन्हीं का ही जो है अनुभूति रहेगी, उन्हीं के ही प्रेम में आप हमेशा डूबे रहोगे, ऐसा हो जाएगा। हाँ जी गुरु जी, बस यही यही आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, ऐसे ही हो अब हाँ जी, तो तथास्तु सभी के लिए, है हाँ, ना। सभी को मिले गुरु हाँ जी। जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी गुरु जी प्रणाम। अरे प्रणाम जी, बोलिए बोलिए। हाँ बस गुरु जी, बस यही चाहते हैं हम कि दिन रात सुबह शाम नींद में भी हम बस हमारी स्थिति में स्थिर हो जाएं, बस इतना ही आशीर्वाद चाहते हैं हम।
हाँ जी, हाँ जी। तो वो आशीर्वाद तो है ना, हमेशा भगवान की ओर से तो बरस ही रहा है बस। तो निश्चिंत हो जाना, वो बरस ही रहा है। जैसे नदी बहती है ना? बेफ़िक्र से बहती है, क्या नहीं? बेपरवाह बहती है। लेकिन अगर कोई उसके किनारे बैठ जाए सुबह से शाम तक, तो प्यासा तो होगा, पानी नहीं मिलेगा। उसके लिए उसको उस नदी में से पानी भरकर पीना पड़ेगा। हाथों में पानी लेकर खुद के मुंह में डालना पड़ेगा, है ना? तो नदी को परवाह है, क्योंकि यहाँ पर अनंत जीव प्यासे हैं। और वो ही नदी इतनी बेपरवाह है कि आप किनारे पे बैठे रहो, प्यासे प्यासे मर जाओ, फिर भी वो कुछ नहीं करती। पानी तो आपको ही पीना है। इसीलिए नदी परवाह भी करती है और बेपरवाह भी है। वैसे ही साधु संत महात्मा, सत्पुरुष और भगवान ये परवाह करते हैं, इसीलिए तो आपके सामने है। और उसे आपकी कोई भी परवाह नहीं। अगर आप यूं ही ऐसे सूखे सूखे रहो या परमात्मा में डूबे डूबे रहो, आप समझे? वो इस तरह से है, वो परवाह भी है, इसीलिए तो सामने है। और बेपरवाह इस अर्थ में कि अब तुम्हारे पे छोड़ दिया है कि तुम उसको कितना पी पाते हो, तुम इसको कितना ग्रहण कर पाते हो, तुम इसको कितना अपने भीतर कण कण में समा पाते हो। आप समझे? जी गुरुजी बहुत अच्छी तरह से समझ गए। बस वो कौन कौन में तो क्या, बस हमें उसे महसूस करना है, और हम हमारे साथ ही है वो तो हमको पता चल गया। और अब कितना ग्रहण कर पाते वो सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब जो है इसको अपने कण कण में उतार पाए, परमात्मा के तत्व को, है ना? और उसके आनंद में सब बहे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।